अब चलते हैं नेमिंग पार्ट में, वेरिएबल्स को नेम कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वेरिएबल्स को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बस कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वेरिएबल्स में आप अपर केस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप वेरिएबल्स लोअर केस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट वेरिएबल्स को आप कभी किसी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि 1W यूज़ करूँ एज अ वेरिएबल नेम, तो देखिए मुझे यहाँ पे एक लाल अंडरलाइन में आया है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो आप देख सकते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है कि जो सीक्वेंस है, जब आप जैसे इंग्लिश में सिंटैक्स का क्या मतलब होता है, जो वर्ड्स का सीक्वेंस है या जो फॉर्मेट है वो गलत है आपका, जो सेंटेंस फॉर्मिंग का जो फॉर्मेट है वो गलत है आपका, राइट, उससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। सेम चीज़ सिंटैक्स एरर का मतलब प्रोग्रामिंग में भी ये है कि आपने जो वर्ड लिखा है या आपने जो टोकन्स लिखे हैं उसका मीनिंग कुछ और है, उसका मीनिंग इंटरप्रेटर को समझ में नहीं आ रहा, और फिर उसको एक सिंटैक्स एरर, जो पाइथन है वो एक सिंटैक्स एरर देता है आपको। ठीक है, सो क्योंकि आप यहाँ पे हमको सिंटैक्स एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले ही वेरिएबल नेम को स्टार्ट किया एक नंबर से। एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ना कि हम किसी फ्लोटिंग पॉइंट या किसी डेसिमल नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो एक अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए, या फिर एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होता है जो है अंडरस्कोर। एक अंडरस्कोर भी यूज़ हो सकता है, अंडरस्कोर के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अंडरस्कोर ही एक स्पेशल कैरेक्टर है जो अलाउड है पाइथन में। हम लोग कोई हैश नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, हम लोग कोई एट द रेट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एट द रेट का कोई दूसरा मीनिंग भी होता है पाइथन में, और वो एक रिजर्व्ड कैरेक्टर है, तो उसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, हम एस्ट्रिक्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली एक ऑपरेटर होता है पाइथन में जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में ऑपरेटर्स के वीडियो में समझेंगे। और हम लोग का जो वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होता है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया नम, ठीक है, तो और यहाँ पे एक और लिख दिया नम, ठीक है, वेरिएबल मैंने चूज़ किया, उसमें मैंने लिखा 24, एक और मैंने वेरिएबल लिया नम। ठीक है, अब एज अ ह्यूमन हमको तो समझ में आ रहा है कि ये तीनों वर्ड्स एक ही हैं। ठीक है, नम, नम मतलब नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बट कंप्यूटर को ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं, ये जो तीनों नाम है, ये कंप्यूटर अलग तरीके से समझेगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर लोअर केस लेटर्स को और अपर केस लेटर्स को अलग अलग तरीके से समझता है। वो एन को, वो स्मॉल एन को, वो कैपिटल एन को और स्मॉल एन को अलग तरीके से समझता है। ठीक है, उसके लिए ये कैरेक्टर अलग है और ये कैरेक्टर अलग है। ठीक है, ये हम लोग आगे समझेंगे एस्की कोड में कि ये कैरेक्टर्स अलग क्यों हैं। ठीक है, बट बेसिकली जब वेरिएबल नेम किया जाता है तो केस का बहुत ध्यान रखा जाता है कि केस क्या है आपका। ठीक है, आप अगर कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है टू अवॉइड एरर्स। प्रोग्रामिंग में काफ़ी एरर्स हो जाती हैं अगर हम लोग केस का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इन तीनों को प्रिंट करेंगे, ठीक है, मालूम मैंने कैपिटल नम को मैंने 35 वैल्यू दी है, अब इन तीनों को प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे मैंने स्मॉल नम लिखा है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं तीनों वेरिएबल प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे कि कंप्यूटर इन तीनों को अलग अलग वे से ना पढ़ता है। अगर ये अलग अलग वे से नहीं पढ़ता, अगर केस सेंसिटिव नहीं होता तो सबकी वैल्यू एक होनी चाहिए। ठीक है, अगर केस सेंसिटिव होता है तो सबकी वैल्यू अलग होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं सबको। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कंप्यूटर जो आपका प्रोग्राम इंटर पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और ये आपके अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर्स को अलग तरीके से समझता है। तो बेसिकली वही चीज़ हुई है कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ मिली है, मतलब इसने पाइथन ने इन सबको अलग अलग तरीके से पढ़ा है। ठीक है, ये जो स्मॉल नम मैंने लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 23 मैंने असाइन की थी,
और यहाँ पे 23 प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने नम लिखा था विद कैपिटल एन, ठीक है, और उसकी वैल्यू थी 24, ठीक है। तो यहाँ पे 24 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा था नम विद ऑल कैरेक्टर्स कैपिटल, ठीक है। तो क्या उसकी वैल्यू मैंने 35 स्टोर की थी और वो 35 आया है। तो इसका मतलब यही कि पाइथन इन तीनों नम वेरिएबल को अलग तरीके से पढ़ रहा है, इन तीनों को अलग वेरिएबल समझ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि केस डिफरेंस कितना इम्पोर्टेंट है जब आप एक पाइथन कोड लिखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैंने जो आपको ये सब चीज़ें बताई थी वो इम्पोर्टेंट थी रिगार्डिंग नेमिंग अ वेरिएबल, ठीक है। आप वेरिएबल के स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी एन अल्फ़ाबेट फ्रॉम 1 A to Z, ऑलराइट। या एक स्मॉल केस हो सकता है, एक स्मॉल लोअर केस कैरेक्टर हो सकता है वो, या फिर वो एक हो सकता है अंडरस्कोर कैरेक्टर। जब आप एक वेरिएबल का नाम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा वो इन्हीं रेंज ऑफ कैरेक्टर्स में होना चाहिए। आपका वेरिएबल नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 इससे स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। या कोई और कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर वो स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। वरना आपको जो पाइथन है वो एक एरर देगा, ठीक है। और वो एरर होगा बेसिकली सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मतलब सिंटैक्स गलत यूज़ किया है पाइथन में, और वही होता है सिंटैक्स एरर, ठीक है। जो इंग्लिश में सिंटैक्स का मतलब है सेम, प्रोग्रामिंग में वही है। तो अब बेसिकली आपका जो सिंटैक्स है आपके कोड का वो थोड़ा गलत है और पाइथन को वो नहीं समझ में आया, इसलिए उसने एक सिंटैक्स एरर दिया है आपको, ठीक है। एरर मतलब वहाँ पे गलत है। और बाकी फिर पाइथन में आप कोई भी है ना वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हो। लाइक वेरिएबल नेम में आपका नंबर आ सकता है, जैसे मैंने लिखा A70। तो एक वेरिएबल नेम एक वैलिड वेरिएबल नेम है और ये प्रिंट हो भी जाएगा, ठीक है। तो आप जो नंबर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो नंबर्स आपका बस फर्स्ट कैरेक्टर नहीं हो सकता आपका नंबर, ठीक है। आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आपका एक अपर केस या लोअर केस अल्फ़ाबेट ही हो सकता है, या फिर वो एक अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। और बाद में जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके वेरिएबल में उसमें आप नंबर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स हैं या अंडरस्कोर है वो भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो जिसको पाइथन वो अलग तरीके से पढ़ता है, तो इसलिए वो कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, नेमिंग में। तो जैसे मैंने लिख दिया _70, ठीक है। तो ये भी एक वेरिएबल नेम है और इसको मैं 13 वैल्यू दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। A70 और ये था _70, ठीक है। अब इसको रन करेंगे, देखिए 12 और 13 वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे कोई हमको एरर नहीं मिला, मतलब ये सही सिंटैक्स है, ठीक है। हम लोग एक अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कभी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमको एक रेड लाइन मिल गई, ठीक है। और इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कोई एरर है, ठीक है। वो एरर आइडेंटिफाई करना हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और मैं आगे एरर हैंडलिंग में आपको सिखाऊंगा कि एरर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, और उसको कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है। वो सब चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे सीरीज़ में। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और या तो फिर आप नीचे दिए गए नोट्स को पढ़ सकते हैं जो मैंने खुद लिखे हैं, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उन सारे नोट्स का, वो आप पढ़ सकते हैं एक बार फिर से। उसके साथ मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी दिए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्यूटोरियल्स का। मैं बेसिकली एक पेज बनाऊंगा और उसमें सारे ट्यूटोरियल्स के मैं लिंक्स डालता रहूँगा, तो आप उस पेज को बार बार रिपीटेडली एवरी डे उसको रिवाइज करते रहिएगा, मतलब उसको बार बार चेक करते रहिएगा। उस पर मैं हर वीडियो के साथ एक नया ट्यूटोरियल ऐड करता रहूँगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज का कंटेंट काफ़ी इंसाइटफुल लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, और दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय श्री कृष्ण।